कल के मैच के बाद में बाजार में बातें चल रही हैं कि भैया कोहली ने कल का मैच हरा दिया। जस्ट इमेजिन, एक खिलाड़ी जिसने आपके 182 के स्कोर में से अकेले 83 रन बनाए हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि भैया उसने मैच को हरवा दिया। विराट कोहली ने एक ऐसी पिच के ऊपर, जिस पिच के ऊपर अच्छे रन बन सकते थे, उस पिच के ऊपर जानबूझकर स्लो खेला, जिससे कि टीम का स्कोर बड़ा नहीं हो पाया एंड इवेंचुअली केकेआर ये मैच को बहुत कन्विंसिंगली तरीके से जीत गई। देखिए, ये बात सही है कि केकेआर ने कल जिस तरीके से गेम खेला है वो एक अलग ही लेवल में दिख रहे थे, एक अलग ही लय में दिखाई दे रहे थे, और इसीलिए वहां पर उस स्कोर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो स्कोर वाकई में 40 रन कम था जो विराट कोहली की आरसीबी ने बनाया। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। ये यहां पर एक बड़ा फैक्ट निकलकर सामने आया है कि आरसीबी ने कम से कम 40 रन कम बनाए थे। अब आते हैं हमारे पहले सवाल के ऊपर कि क्या कोहली ने इस मैच को हरवा दिया? क्योंकि इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बल्कि मैं अब इस बात से इत्तेफाक रख रहा हूं कि कोहली इस समय गलत टीम में खेल रहा है। सिंपल सी बात है। देखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप बेंगलुरु के सपोर्टर हैं तो हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि जब तक कोहली हमारे साथ खेल रहा है तब तक हम ट्रॉफी नहीं जीत रहे। बिल्कुल, इस बात को कहने का ये भी तरीका हो सकता है। तो जो बात मैं पहले कह रहा था कि कोहली गलत टीम से खेल रहा है, वो भी आपकी बात से सेटिस्फाई हो गया, भैया निकाल दो कोहली को अलग। लेकिन अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि भाई क्या सिनेरियो था, तो आपको थोड़ी चीज और समझ में आएंगी। अब देखिए, दो तीन तरह की बातें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है। पहली बात तो ये चल रही है कि भाई पहली 20 बॉलों में कोहली ने 40 रन बनाए और अगली 39 बॉल्स में कोहली ने 43 रन बनाए। ये बात सोशल मीडिया पर चल रही है। इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि पहली 20 बॉल जब कोहली ने खेली तब पावर प्ले चल रहा था, विकेट्स हाथ में थे, और वो टाइम ही ऐसा होता है जब आप इनिंग को एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब आते हैं हम बात की 39 बॉल्स के ऊपर। जब बात की 39 बॉल्स की हम बात करते हैं तो उस दौरान क्या क्या हुआ? पहली बात तो फाफ डू प्लेसिस आउट हो चुका था। उसके बाद में कैमरन ग्रीन आया जो कि एक शॉर्ट इनिंग खेलकर आउट हो गया। उसके बाद में मैक्सवेल आया, जिससे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई आज तो ये कम से कम बड़ा स्कोर बनाएगा, बट 19 बॉलों में 28 रन बनाकर मैक्सवेल भी आउट हो गया, 3 विकेट हो गए। कोहली अभी भी खड़ा हुआ है ना, कोहली नहीं गया कहीं पे, कोहली अभी भी खड़ा हुआ है। इसके बाद में रजत पाटीदार, मतलब दहेज में आया है बंदा या मतलब कोई पैसा वैसा लेके रखा है रजत पाटीदार से इन लोगों ने, जो उसको खिलाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। रजत पाटीदार आया, 3 रन बनाकर बंदा वही चला गया। अनुज रावत, जिन्होंने आरसीबी के पहले मैच में एक बढ़िया पारी खेली थी, वो बंदा भी 3 रन बनाकर चल गया। 5 विकेट गिर चुके हैं ना, कोहली खड़ा हुआ है दूसरे एंड पर। उसके बाद में आखिरी में कार्तिक आता है जो कि 8 बॉलों में 20 रन बनाता है और थोड़ा सपोर्ट देता है कोहली को। अब जब कोहली शुरुआत की 20 बॉलों में 40 रन बना चुका था, उसके बाद जब ये विकेट गिरना शुरू हुए, तो भाई साहब आप मुझको ये बताओ, क्रिकेट की कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जब दूसरे एंड पे विकेट गिर रहे हो तब तुम ताबड़तोड़ बनाते रहो, मतलब उस टाइम भी तुम मारते ही रहो? और किस किताब में ये लिखा हुआ है कि तुम बल्ला चलाओगे तो रन बनेंगे ही बनेंगे? अगर जब दूसरे एंड से विकेट गिर रहे थे उस समय पर अगर कोहली का भी विकेट गिर गया होता, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 180 रन का टारगेट सेट किया था ना इन लोगों ने, वो टारगेट भी सेट नहीं हो पाता। तो यहां पर मुझको वो चीज समझ में नहीं आ रही कि आपको सामने वाले का प्रेशर नहीं दिख रहा। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि अब एक और चीज सोशल मीडिया पर चल रही है कि भैया केकेआर ने तो 6 ओवरों में 80 रन टांग दिए, मतलब 36 बॉलों में 80 रन टांग दिए, और चोकली ने, मतलब कोहली ने 60 बॉलों में 83 बनाए। मतलब जितने रन इन लोगों ने 36 बॉलों में बना दिए थे केकेआर वालों ने, उतने रन बनाने के लिए कोहली को डबल बॉल्स लग गई। अब यहां पर आप अपनी ही बात देख लो। एक तरफ तो आप एक टीम के एफर्ट की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप एक प्लेयर की बात कर रहे हो। आपने तो खुद ही यहां पर साबित कर दिया कि कोहली कितना ग्रेट प्लेयर है, मतलब आप एक प्लेयर वर्सेस टीम की बात कर रहे हो। भाई देखो, जरूरी नहीं कि जिस पिच के ऊपर मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग आकर ताबड़तोड़ पाकिस्तानियों के टकले बजाकर चला जाता है, उसी पिच पर आकर इंजमाम उल-हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनिस खान, सब लोग आकर वैसा ही गेम दिखाकर जाएं। क्या ये किसी किताब में लिखा हुआ है क्या कि भाई जिस तरीके से सुनील नारायण खेल रहा है उसी सेम तरीके से सहवाग भी खेलेगा, उसी सेम तरीके से युवराज भी खेलेगा, उसी सेम तरीके से कोहली भी खेलेगा? ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना। तो ये बात कहना सरासर गलत होगा कि उन दो प्लेयर्स ने मिलकर 80 टांग दी और कोहली अकेला इतने रन बना पाया। भैया कोहली जो है पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक टिका रहा, 80 रन उसने बनाया। अगर वो नहीं बना पाता तो शायद और भी ज्यादा घटिया स्थिति हो सकती थी बेंगलुरु की। तो यहां पर आप जिन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो वो दो चीजें तो वहीं पर नल एंड वॉइड हो रही। इसके बाद में एक बात और चल रही है, वो चल रही है कि जिस स्ट्राइक रेट से, और वो स्ट्राइक रेट है 140 का, है ना, कि जिस स्ट्राइक रेट से कोहली ने रन बनाए हैं
अगर उसी स्ट्राइक रेट से रिजवान ने, केएल राहुल ने, और कौन बैट्समैन आ जाते हैं भैया जिनको लेकर क्रिटिसिज्म होता है, स्टीव स्मिथ ने या विलियमसन ने रन बनाए होते तो उसका क्रिटिसिज्म हो रहा होता कि ये लोग कितना स्लो खेल रहे हैं। लेकिन क्योंकि 140 के स्ट्राइक रेट से यहां पर विराट कोहली ने रन बनाया, इसलिए कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। पहली बात तो ये कि जब बंदा 130 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है तब भी आपको दिक्कत है, 125 से बनाता है तब भी आपको दिक्कत है, अब 140 के स्ट्राइक रेट से वो 80 रन बना रहा है तो भी आपको दिक्कत है। या तो आप ये देख लो कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से, मतलब जैसे भाई कार्तिक का कितना स्ट्राइक रेट है, दिनेश कार्तिक का 250 का स्ट्राइक रेट है, रन कितने बनाए उसने 20। अगर आपको स्ट्राइक रेट ही चाहिए है तो फिर आप एक काम करो ना, बंदा 20-25 रन बना देगा 5-6 बॉलों में। वो शेफर्ड ने बनाए थे ना मुंबई की तरफ से, 5 बॉलों में 15 या 20 रन कुछ ऐसे बनाए थे उसने, 300 का स्ट्राइक रेट था बंदे का। आपको वैसा स्ट्राइक रेट चलेगा स्कोर के साथ में, 15-20 रन के स्कोर के साथ में, तो ठीक है ना, आप ले लो वाला स्ट्राइक रेट। सामने वाला बंदा 80 से ज्यादा रन बना रहा है, 80 प्लस रन बना रहा है। दिनेश कार्तिक जिनका स्ट्राइक रेट 250 से ज्यादा है, आप पिछली इनिंग मेरे को बता दीजिए दिनेश कार्तिक की कब उन्होंने 80 से ज्यादा रन बनाए थे। भाई यहां पर चीजें इस तरीके से ही चोक हो जाती है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कृष्णमाचारी श्रीकांत हमारे इंडियन क्रिकेटर के काफी दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, बड़े ओपनर रहे। उन्होंने कहा कि जब तक विराट कोहली खेल रहे थे तब तक लग रहा था कि बेंगलुरु की जो पिच है वो काफी ज्यादा स्लो है, अनटिल एंड अनलेस विराट कोहली के बाद में केकेआर के बैट्समैन खेलने के लिए यार उन्होंने हमें बताया कि भैया पिच जो है वो बिल्कुल भी स्लो नहीं है। इनका जवाब मैं नहीं दूंगा, इनका जवाब महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने दिया है। वो खुद ये चीज बोल रहे हैं कि अगर कोई एक भी बैट्समैन साथ देने के लिए खड़ा हो गया था ना कोहली का, तो कोहली इसी पॉइंट पर 120 रन बनाकर गया होता। लेकिन एक तरह से जब विकेट गिरते जा रहे हो, आपको दिख रहा हो कि स्कोर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तब आपको वहां पर अपने आप को टोन डाउन करना पड़ता है। बड़े क्रिकेटर्स को ही अगर यह बात नहीं पता है तो फिर क्या करें। भाई मैं शुरू में भी वही बोल रहा था ना, अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो गया होता तो आप मुझे बताओ कि फिर इनिंग को कौन संभालता। लेकिन बस एक बात पकड़ ली है कि नहीं यार, विराट कोहली ने ही इस टीम को हरवाया है। मतलब सीरियसली हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या हमारा थॉट चल रहा है इन चीजों को लेकर, समझ में ही नहीं आ रहा। आप ये भी तो देखो ना कि वहां पर सिचुएशन क्या थी। आप सिचुएशन की तरफ नहीं नजर डाल रहे हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि हाँ भाई यहां पर तो कोहली ने ही स्लो रन बनाया। 140 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है भाई, वो 140 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, वो 80 रन बनाकर दे रहा है वो तुमको। और अगर तुमको लग रहा है कि नहीं भाई वो गलत कर रहा है, कई सारे जो बेंगलुरु के फैंस के मैंने सोशल मीडिया पोस्ट देखे, वो कह रहे हैं कि भाई जब तक कोहली बेंगलुरु में है तब तक आप ट्रॉफी नहीं जीतोगे। भाई जितने, पहली बात तो एक मेजॉरिटी ऑफ बेंगलुरु फैन ये नई बात कहेंगे, मेरे को पता है वो लोग ये नहीं कहेंगे। बट अगर फिर भी कोई कह रहा है ना आरसीबी का फैन कि भाई कोहली के चक्कर में ऐसा हो रहा है, तो निकाल दो आप कोहली को टीम से। आपके बॉलरों को फिर कोहली भी आके धोएगा, इतना ध्यान रखना। और फिर आपकी टीम की फैन फॉलोइंग कितनी रह जाती है ये भी आप ध्यान रखना। जब आईपीएल शुरू हुआ था तो आइकॉनिक प्लेयर्स दिए गए थे, सौरव गांगुली थे, सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। ये सब आइकॉनिक प्लेयर्स थे और इसी की वजह से एक बड़ी फैन फॉलोइंग बनी थी। आज की तारीख में अगर राजस्थान रॉयल्स को, दिल्ली को एक ढंग के फैन नहीं मिलते हैं या उतने लॉयल फैंस नहीं मिलते हैं, उसका कारण है बड़े प्लेयर का ना होना। आप निकाल दो आज आरसीबी से कोहली को निकाल दो, आप खुद ही देख लेना फैन फॉलोइंग का क्या हाल होता है। अभी रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया है, क्या हाल हो रहा है मुंबई इंडियंस का देख लिया ना। अब फिर क्या बोलो। तो ऐसे में भाई जितने लोगों को लग रहा है कि यार विराट कोहली ने मैच हरवा दिया, आप समझ लो अब आपका क्या कर सकते हैं। मेरे स्टूडियो में उतना ही। जय हिंद, जय भारत।